गाइस आप मेरे हाथ में ये इतना लंबा चौड़ा ये बिल देख रहे हो, तो ये एक बिजली का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये बिल किस तरह से पढ़ा जाता है, यानी इसमें क्या क्या होता है, किस तरह से आप समझ सकते हो कि इसमें कितनी रीडिंग निकली है, कितना बिल हमारा किस तरह से कैलकुलेट किया गया है। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं कि बिजली मीटर के बिल को कैसे पढ़ें, यानी इसको हम कैसे समझें। तो यदि गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन पर ऑल को क्लिक करना, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए गाइस आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस तरह से जैसे ही आपके पास कोई भी बिजली का बिल आता है तो उसको कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए पहले जो प्रारूप था वो अलग तरह से आता था, अब स्क्रॉल टाइप में आता है छोटे कागज़ पर, बट लंबा बहुत होता है। तो इस पर बहुत कुछ लिखा होता है। अब ये हमारे समझ में किस तरह से आएगा, क्या क्या लिखा हुआ है, तो मैं इस वीडियो में यही बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे ऊपर जो लिखा होता है, यहाँ पर हमारा जो बिजली हमें सप्लाई करती है, जो कंपनी है या सरकारी है या प्राइवेट एजेंसी है, जो भी एजेंसी है वो उसका नाम आएगा। हो सकता है हर स्टेट में अलग अलग हो। मेरे यहाँ मैं दक्षिण हरियाणा से हूँ, तो मेरे जो हमें बिजली सप्लाई करता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, उसका नाम है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, यानी ये एजेंसी है जो हमको बिजली सप्लाई करती है। तो यहाँ पर ये नाम लिखा होगा। ये हर स्टेट में अलग अलग होता है, कहीं रिलायंस है, कहीं अडानी है, कहीं कुछ है, तो वो सब कुछ अलग अलग होता है। तो ये सब कुछ अलग अलग हो सकता है। तो बिलों में भी अब ज़्यादातर तो इस तरह से सिक्रो टाइप के ही आते हैं, बट उनमें भी फिर भी डिफरेंस होता है। हर कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है बिल टाइप करने का, तो यहाँ थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी बिजली बिल, उसके बाद होता है बिल आईडी। ये एक हमारी आईडी नंबर होती है। बिल जहाँ पर हमारा मीटर नंबर रजिस्टर्ड होता है वो हमारी आईडी होती है। तो ये मेरा ये है। अब डेट एंड टाइम, यहाँ पर आपका डेट मेंटेन किया गया है। ये जिस तारीख को बिल आउट किया गया था, जो भी हमारे बिजली की रीडिंग लेने आया था उसने तुरंत ये बिल निकाला था और किस टाइम पर निकाला था वो भी यहाँ पर आ गया। ये तारीख है 27/10/2024। इस डेट को इस टाइम पर उन्होंने ये बिल आउट किया था, मेकिंग की थी, बनाया था मशीन, जो कैमरा मशीन होती है उससे प्रिंट आउट निकाला था। बिल मंथ ईयर कब का है, अक्टूबर 2024 का है, करंट का ही है बिल। बिल बेसिक ओके है, यानी मेरा जो बिल है वो ओके है, मीटर भी मेरा ओके है। यहाँ से आप पता लगा सकते हो। अब यहाँ पर आता है अकाउंट नंबर, यानी ये आपका मीटर नंबर होता है। अकाउंट नंबर जिस पर आपका बिल बनता है, ये मेन चीज़ है, ये ही आपको मेंटेन रखना है। अगर आपके पास बिल आईडी नहीं है तो भी बात चल जाएगी, परंतु आपको ये मीटर नंबर यानी ये अकाउंट नंबर याद होना चाहिए, लिख लेना है आपको, कहीं भी लिख लेना है। भविष्य में ज़रूरत पड़े तो इस नंबर से ही हमारा जो बिल है बनता है। करेक्शन करानी है आपको तो भी इसी नंबर से करेक्शन होगी। ये KN ये इसका क्लोबाट नंबर होता है, जो भी होता है विभाग का अपना, वो यहाँ नंबर है। हमारा तो मेन काम इससे चलता है। उसके बाद डिविजनल सब डिविजनल है, ये उसकी आईडी होती है, यानी हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस के बाद सब ऑफिस होता है, छोटा ऑफिस होता है ब्लॉक लेवल का। तो ये इसी प्रकार विभाग, बिजली विभाग में भी ये बटे होते हैं। तो डिविजनल होते हैं, क्षेत्रीय होते हैं इनके। तो डिविजनल है या सब डिविजनल है, ये उसका कोड हो गया जिसके तहत ये बिल हमें सप्लाई किया गया है, बिजली बिल आती है, ये उसका कोड हो गया। ग्रुप किस प्रकार का ग्रुप है, GK जनरल टाइप का है, यानी औद्योगिक है तो औद्योगिक में अलग, कॉमर्शियल टाइप का आता है। यदि एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर टाइप में आता है, AP टाइप में आता है। यदि जनरल है जो घरों के लिए सप्लाई हो रही है तो वो GK टाइप में आएगा। कैटेगरी क्या है, DS है, डोमेस्टिक है, यानी इस तरह से कुछ लिखा आता है, तो वो मैंने बता दिया। कॉमर्शियल के लिए CS कॉमर्शियल, यदि एग्रीकल्चर पर्पज से है तो AP वगैरह लिखाएगा। मीटर में भी वो फिर आपके मेंटेन होता था पहले, पर अब तो ये हमें मोबाइल नंबर की तरह ही अपडेट किए गए हैं, चेंजिंग हो गई है, कंपनी चेंज करती रहती हैं। सप्लाई वोल्टेज दिखाया गया है आपको, कितनी वोल्टेज सप्लाई हो रही है। सैंक्शन लोड, आपका सैंक्शन लोड कितना वो भी यहाँ पर शो होगा, यानी आपने मीटर पर कितना लोड लिया हुआ है, जो आपने फाइल जमा की थी वो यहाँ पर आपको हर बिल में शो होगी। तो ये LOC टाइप क्या, रूरल है, एरिया किस टाइप में रह रहे हो आप, रूरल में हो या अर्बन में हो। शहरी हो तो अर्बन होगा और ग्रामीण है तो रूरल होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका किस नाम से आपका जो मीटर है वो लिया गया है, यानी मीटर में आपने किसके डॉक्यूमेंट लगाए थे वो आपका एड्रेस होगा। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर भी यदि आपने फीड कराया है, अटैच कराया तो वो भी होगा। ईमेल वगैरह भी अटैच कराई है, लिखाई है, जो फाइलों में जमा किए तो वो भी यहाँ पर होगा। उसके बाद लास्ट पेमेंट होगी, यानी पिछले जो आपने पेमेंट की थी वो कितनी जमा की थी वो भी आपको यहाँ पर दिखाया गया है। लास्ट पेमेंट डेट, किस तारीख में आपने लास्ट बिल भरा था वो भी यहाँ पर होगा, यानी
बिल तो अब मेरा अक्टूबर में आया, ये मैंने 8वें महीने यानी उससे 2 महीने पहले जमा की थी, ये भी आ गया। अब यहाँ पर मीटर सीरियल नंबर, ये हमारे मीटर का सीरियल नंबर होता है जिस पर हमारे जो हमने बिजली बोर्ड में जमा किया है उस पर सीरियल नंबर लिखाया गया था, तो वो भी होता है। मीटर बैच नंबर है, किस बैच नंबर के थ्रू वो आया था। मीटर टाइप मेक, ये एन लिखा है, यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है उनको। मीटर स्टेटस यानी ए क्वालिटी का, बी क्वालिटी का जो भी है उनके हिसाब से लिखा जाता है, तो एक गुण होता है। मीटर सिक्योरिटी जो हमने जमा की थी वो आपको लिखा आएगा, यदि नहीं जमा हुई है, पुराना मीटर है तो कुछ भी नहीं आएगा। हालांकि नया मीटर होता है तो उसकी सिक्योरिटी जमा होती है, बट ये लिखते नहीं है कुछ भी, ये भी इनका, इनसे कोई लड़ भी नहीं सकता। सिक्योरिटी डिपॉजिट, अब ये सिक्योरिटी हमने कितनी जमा की है, तो देखिए सिक्योरिटी हमने इतनी जमा की हुई है, तो ये आपके बिल में आएगा। सिक्योरिटी यानी एक तरह से ये कहते हैं कि जमानत राशि हमने जमा की हुई है इतनी, ये हर स्टेट में भी हो सकता है, हमारे यहाँ तो सिक्योरिटी जमा की जाती है, लगभग 2 बिलों की एवरेज निकाल कर वो सिक्योरिटी जमा कर ली गई है पहले ही। अब ये बात करते हैं रीडिंग, यानी हमारे मीटर में कितनी बिजली निकली है, कितनी रीडिंग निकली है। प्रीवियस यानी पहली जो बिजली थी वो कितनी थी, यानी पुरानी जो बिजली सप्लाई थी यानी रीडिंग थी वो कितनी आई है, किस डेट को आई थी, 11/8/2024 को, ये 11/8/2024 को था। यानी जो पहला बिल था वो लगभग हमारा क्या था, 16/8/24 को हमने पेमेंट कर दी थी, तो उसका जो बिल होगा जो मेंटेन किया गया, बनाया गया होगा, लगभग 10 या 12 तारीख में बनाया गया होगा, 10 तारीख तक बना लिया गया होगा, क्योंकि जो अगली जो प्रीवियस है वो 11/8 से यहाँ से हो रहा है 11/8 से प्रेजेंट क्या है 27/10/24 तक, यानी इस तारीख से, इस महीने से लेकर इस महीने की तारीख तक ये बिल बनाया गया है। तो देखिए किलोवाट उसने दिखा दिया कितनी है, जो पुरानी थी वो तो यहाँ पर आ गया, पुरानी जो रीडिंग थी वो तो यहाँ पर आ गई हैं किलोवाट है, और जो नई रीडिंग है वो यहाँ पर आ गई हैं। अब इन दोनों में ज़्यादा कौन सी है, नई वाली ज़्यादा होंगी एक्चुअल है, इनमें से इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वो आपकी रीडिंग आ जाएंगी कैलकुलेट होकर। तो देखिए यहाँ पर आगे, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है। यूनिट किलोवाट बिल्ड यानी कितनी हमने यूनिट निकाली है, 439, यानी ये नई रीडिंग थी, ये पुरानी, इसमें से इसको घटा दिया गया है, तो ये इतने हमने रीडिंग निकाल दी हैं। उसके बाद तो यहाँ पर देखिए मीटर फंक्शन है, ये मीटर रिमार्क ओके, यानी हमारा मीटर है जो कैसा है, सही है। उसके बाद बिल यूनिट यानी हमने कितनी यूनिट जो खर्च की हैं, हमने 439 खर्च किए हैं। बिल डेज कितने दिन का बिल है, उन्होंने ये जिस तारीख से और जिस तारीख तक बनाया था वो बिल यहाँ पर कितने दिन का था वो भी आ गया है, 77 दिन का था। अब यहाँ पर चार्ज लगाए जाते हैं, फिक्स चार्ज बहुत सारे होते हैं, हर स्टेट में अलग अलग चार्ज हो सकता है, हमारे यहाँ कुछ अलग है क्योंकि ये स्टेट वाइज जो सरकारें होती हैं वो छूट करती हैं, कहीं पर ज़्यादा होता है कहीं पर कम होता है। तो देखिए फिक्स चार्ज हमारे पर 0 है। एनर्जी चार्ज हमारा इतना हो गया, यानी बिल हमारा 439 रीडिंग का था, उसका हमने जो बिल है हमारा कितना हो गया, 1342 पॉइंट इतने रुपये हो गया। अब आप इसको इस रीडिंगों से भाग कर दीजिए तो आपको पर यूनिट का खर्चा भी मिल जाएगा। अमाउंट ऑफ कवर एमएमसी, ये हमारे यहाँ पर 0 हो सकता है, स्टेट में कहीं कुछ और दिया हो, ये बाकी हमारे यहाँ पर तो 0 है। फ्यूल सरचार्ज किसी स्टेट में ज़्यादा हो सकता है, पहले हमारे यहाँ था परंतु अब हमारी सरकार ने इसको छूट कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, फ्यूल सरचार्ज 0 है। ये बाकी हमारे यहाँ पर सब कुछ 0 है। ये लाइन सर्विस चार्ज हो सकता है, प्राइवेट एजेंसी कुछ ज़्यादा ही चार्ज करती हूँ, मीटर सर्विस चार्ज कर लेती हूँ। सोलर रिबेट है, यदि आपको सौर ऊर्जा लगाई है तो आपको यहाँ पर छूट मिल जाती है सोलर ऊर्जा के नाम पर, सोलर ऊर्जा पैनल लगाए हुए हैं आपने तो कैपिटल सरचार्ज कहीं पर लगाओ। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, अब ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी होता है जो बिजली वाले हमारे यहाँ पर आते हैं, उनको मेंटेन करने सही करने आते हैं, तो उनकी ड्यूटी खर्च होता है, हर मीटर पर लगता है। म्यूनसिपल टैक्स यानी ये टैक्स होता है नगर निगम नगर पालिका उनमें, और जो बिजली कंज्यूम होती है ना वो म्यूनसिपल टैक्स में ही आती है। जो हम गलियों में जो लाइट लगवा लेते हैं ना फ्री के, उनका कोई बिल नहीं होता, वो हमारे यही हर मीटर पर लगाया जाता है, तो वो म्यूनसिपल टैक्स में ही आता है। उनकी क्यों, बिजली तो सप्लाई होती है ना, खर्च होती है, तो उसका टैक्स हमें ही भुगतना होता है। गवर्नमेंट सब्सिडी है, यदि कोई सब्सिडी दी गई है तो वो यहाँ पर मेंटेन होगी, हमें तो कोई सब्सिडी नहीं दी गई है, तो इस तरह से यहाँ पर कोई नहीं है। टोटल TDS है, टोटल करंट साइकिल, यानी अब मेरा जो चार्ज है, बिल तो मेरा कंज्यूम बना था 1342, परंतु इस पर कुछ चार्ज लगे, जैसे ये 2 चार्ज लगे हैं, उनसे जुड़कर ये कितना हो गया, 1413 रुपये हो गया। तो अब एरियर मेरा जो पिछला कुछ एरियर बकाया था वो यहाँ पर शो होगा, तो 0.49 यानी कुछ भी नहीं था मेरा पहला बिल, मैंने भरा हुआ है सब कुछ, यदि नहीं भरा है तो आपको एरियर में शो होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये इंटरेस्ट है, यानी उस पर कोई ब्याज लगा है जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है। जब यहाँ पर पहले ही सिक्योरिटी हमें क्या दिखाई गई थी, 0 दिखाई गई थी, तो अब जब पैसे ही जमा नहीं है सिक्योरिटी के,
तो यहाँ पर उनका इंटरेस्ट भी सरकार नहीं देती, इसलिए वो जीरो दिखाते हैं। नहीं, सरकार को ब्याज देना होता है। ये सब कुछ जीरो हो गया है। प्रोविजनल एडीजे यहाँ पर देखिए तो बिफोर नेट पेबल अमाउंट और बिफोर ड्यू डेट, यानी ये ड्यू डेट है, यानी इस तारीख से पहले मुझे ये बिल भरना होगा। तो मुझे कितना भरना होगा? 1413 रुपये। यदि उसके बाद भरूंगा तो मुझे पर कितना सरचार्ज लग जाएगा? ना एक्स्ट्रा 40 रुपये लग जाएगा। और उसके बाद फिर मैं कभी भी अगले बिल तक ये भरूंगा तो मुझे 1453 रुपये भरना पड़ेगा। पर इसकी भी सीमा होती है ड्यू डेट की। यदि ड्यू डेट के बाद भर रहे हो, यानी आपने वो डेट निकल गई, उसके बाद आपको चार्ज लग गया, उसके भी आप लगभग 20 दिन तक भर सकते हो तो ही बेनिफिट रहेगा। यदि 20 दिन बाद आप या लगभग 30 या 40 दिन बाद भरोगे ना तो वो अगले बिल में ऐड हो जाता है। इससे फिर ड्यू डेट के बाद भरने का भी कोई बेनिफिट नहीं होता, वो पहले ही उसको ऐड कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारा बिल शो नहीं होता है। फिर वो अगले में चार्ज आता है, फिर हमको वो सही कराना होता है। तो मैं तो ये कहूँगा भाई जो ड्यू डेट है उससे पहले भर दो। यदि आप उसके बाद भी भरते हो तो 2-4 दिन या 10 दिन के अंदर अंदर भर देना चाहिए। तो ये ड्यू डेट के बाद सरचार्ज लग जाता है तो बढ़ जाता है। तो इस पे और उन्होंने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये लाइबिलिटी कनेक्शन है, ये लाइबल टू बी डिस्कनेक्टेड आफ्टर 15 डेज हो, यानी 15 दिन तक ही मैं कहूँगा वो आपको भर देना चाहिए ड्यू डेट के बाद। तो उन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर, ये सब कुछ दिया हुआ है, अपनी साइट वगैरह भी दी हुई है, ईमेल वगैरह भी। तो कोई कंप्लेन है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर वगैरह पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार का आप अपने बिल को बड़ी आसानी से समझ और पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये बिल क्या होता है, किस तरह से हमें यहाँ पर काउंट किया जाता है, किस तरह से हमारा बिल आता है। तो गाइस आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।